14 साल की एक लड़की मुंबई के हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, जिसके पास सिर्फ लेडी डॉक्टर, पुलिस अफसर भी सिर्फ लेडी और सफाई करने के लिए सिर्फ लेडी ही जा सकती है। इसके पीछे का कारण सुन के आपके पैरों तले ज़मीन निकलने वाली है, क्योंकि कुल 12 लोगों द्वारा इसके साथ इतनी हैवानियत दिखाई गई है, जिसके बाद कोई भी मर्द इसके आसपास भी नहीं जाने दिया जा रहा। आइए जानते हैं आखिरकार इस छोटी बच्ची के साथ हुआ क्या है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज हम लोग एक न्यू केस के साथ आए हैं, तो बगैर टाइम गवाए हम लोग चलते हैं केस की तरफ। तो इस केस की शुरुआत होती है बनवाड़ी के एक पुलिस स्टेशन से, जब एक कपल पहुंचता है कंप्लेन लिखवाने के लिए कि उसकी 14 साल की बच्ची घर से गायब हो गई है और मिल नहीं रही। और इसके पीछे का सच यह है कि यह बच्ची घर पर बिना बताए अपने एक दोस्त से मिलने पहुंची थी पुणे रेलवे स्टेशन पर। वो जिस टाइम पर रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो उसे आसपास उसका वो दोस्त दिखाई नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि उसने सिर्फ एक लड़की को झूठ बोला और वो वहां पर नहीं पहुंचा। जिसके बाद यह बच्ची रोने लगी और उधर ही साइड पर बैठ गई और इस बच्ची पर निगाह पड़ती है एक ऑटो ड्राइवर की। वो बच्ची के पास आया और उससे पूछने लगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है जो तुम ऐसे रो रही हो। तो वो थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाते हुए उसे बोल देती है कि मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आने वाला था, जो कि अभी मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपने कहीं देखा है तो प्लीज़ मुझे बता दो। तो वो भांप लेता है कि ये लड़की एक तो बच्ची है और दूसरी साइड मासूम भी है और घर से इतनी दूर भी आ चुकी है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो एक बार तो रेलवे स्टेशन से चला जाता है और 10 मिनट बाद अपना ऑटो लेकर वापस आता है। फिर उस बच्ची से बताता है कि मैं तुम्हारे दोस्त को जानता हूँ, वो पीछे ही गली में खड़ा हुआ है। वो बहुत शर्मिंदा है क्योंकि पहली बार वो टाइम पर तुमसे मिलने पहुँच नहीं सका। तो वो बच्ची ट्रस्ट कर लेती है ऑटो ड्राइवर पर और रोती हुई उस ऑटो में बैठ जाती है। उसे रोता हुआ और घबराया हुआ देखकर ऑटो ड्राइवर उसे पानी ऑफर करता है और वह झट से पानी वाली बोतल पकड़ती है और उस पानी को पी लेती है। जैसे ही वो दोनों ऑटो से उतरते हैं तो लड़की बेहोश हो जाती है, जिसे पकड़कर ऑटो ड्राइवर उसे ऑटो में डालकर एक जंगल में ले जाता है और शहर से दूर कहीं एक जंगल में यह हैवान उसके साथ पहली बार बलात्कार करता है। 2-3 घंटे इसी जंगल में बीतते हैं और लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा कैसे हो रहा है। तो इसी दौरान अपने मज़े लेने के बाद यह ऑटो ड्राइवर अपने कुछ दोस्तों को कॉल कर देता है, जो कि एक होटल में ठहरे हुए थे और सिर्फ एक ही रूम में पूरे 12 लोग थे। इसकी हैवानियत देखिए, इस ऑटो ड्राइवर ने तो यह करतूत कर दी, लेकिन अब यह बच्ची को उस ऑटो में डालकर उस होटल रूम में ले जाता है। जिसके बाद अंदर जाते ही वो हैवान इस बच्ची पर कूद पड़ते हैं और अगले पूरे 24 घंटे तक इस बच्ची के साथ वो 12 लोग बार बार बलात्कार करते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि यह होटल शहर के बीचों बीच स्थित था। यहाँ से बहुत सारी आवाज़ें तो नीचे सुनाई देनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सभी ने यह आवाज़ें इग्नोर कर दी और वो बच्ची ऐसे ही हैवानों के पास पड़ी रही और 12 लोग उस पर सारी रात कूदते रहे। वो चिल्लाती रही, वो पानी मांगती रही, वो खाना मांगती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जिसके बाद अगली शाम को उनमें से ही एक आदमी की इंसानियत जागती है और वो इस बच्ची को पुणे रेलवे पर वापस छोड़ आता है। और ये 12 के 12 लोग यह सोच रहे थे कि यह तो बच्ची है, क्या ही किसी को बताएगी, अभी यह घर जाएगी और हम लोग इस चीज़ से बच जाएंगे। लेकिन ऐसा आगे कुछ भी नहीं होता है। आगे जो आप लोग सुनने वाले हैं उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले से ज़मीन तो निकलेगी ही और ऊपर से आसमान भी उड़ जाएगा। अभी अभी 12-13 लोग इसके साथ ये गंदा काम करके हटे हैं और यहाँ पुणे रेलवे स्टेशन पर भी सफाई कर्मचारी उसे देख लेते हैं घबराई हुई, रोती हुई। तो वो उसे उठाते हैं और अपने रूम में ले जाकर उसके साथ फिर वही गंदा काम बार बार अगले 24 घंटे तक करते हैं। वो 14 साल की बच्ची अपनी जान के लिए मिन्नतें करती रही, रिक्वेस्ट करती रही, पर उन हैवानों ने उसकी एक न सुनी और सारा गंदा काम करने के बाद
वह लोग इस बच्ची को लाकर एक ट्रेन में बिठा देते हैं, जो ट्रेन पुणे से सीधे नॉर्थ वाली साइड चंडीगढ़ पहुंचने वाली थी। और रास्ते में ट्रेन में वो न सोई न उसने कुछ खाया और वो बस रोती रही। फिर भी ताज्जुब की बात यह है कि इतने घंटे ट्रैवल करने के बाद भी किसी इंसान ने उस बच्ची से आकर ये नहीं पूछा कि आखिरकार तुम रो क्यों रही हो। ऐसे ही अगले दिन तक यह ट्रेन पहुंच जाती है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर, और इसी जगह भगवान का एक बंदा जो CRP पुलिस ऑफिसर था, वो इस बच्ची को देख लेता है और जाकर ट्राई करता है कि किसी न किसी तरह से इस बच्ची को बुलाए। पर वो बच्ची तो मर्दों से इतना डर रही थी कि वो उससे दूर भागती रही और उससे बार बार बोलती है कि मेरे पास मत आओ। और ये चीज़ें नोटिस करने के बाद उस अफसर को यह समझ लग जाता है कि इस बच्ची के साथ शायद हुआ क्या है, तो उस बच्ची पर निगाह रखता है। वो ट्रेन से उतरकर साइड पर एक बेंच पर बैठ जाती है और दूसरी साइड चाइल्ड्स वेलफेयर वालों को कॉल करके बता देता है कि ऐसे 14 साल की बच्ची यहाँ बैठी है। और चाइल्ड वेलफेयर से एक लेडी आती है जो अफसर ट्राई करती है कि किसी न किसी तरह से इस बच्ची के साथ बातचीत की जाए, लेकिन वो बच्ची किसी भी तरह अपनी एक भी बात उसको नहीं बता रही थी कि इसी तरह आगे फिर उसके साथ यह सेम चीज़ ना हो जाए। पर वो लेडी अफसर बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी। उसने धीरे धीरे उस बच्ची का दिल जीता और उसे ट्रस्ट दिलवाया कि वो उसी के साथ है। उसे वो घर पर लेकर जाएगी और जिन्होंने भी उसके साथ कुछ किया है तो उन्हें पूरी सज़ा मिलेगी। और यह चीज़ें पक्की होने के बाद वह बच्ची उस लेडी को अपनी सारी चीज़ें डिटेल में बता देती है कि कैसे वो अपने दोस्त से मिलने पहुंची। फिर ऑटो ड्राइवर ने उसे उठाया और जंगल ले गया और वहां के बाद 12 लोगों ने उसके साथ यह गंदा काम किया। और दूसरी साइड अभी भी बनवाड़ी पुलिस स्टेशन वाले ढूंढ रहे थे कि आखिरकार ये बच्ची गई कहाँ। तो चंडीगढ़ पुलिस बनवाड़ी पुलिस स्टेशन पर कॉल करके कंफर्म कर देती है कि बच्ची उनके पास है। और इस चीज़ की दाद देनी पड़ेगी कि उस अफसर और उस लेडी की वहाँ से टिकट करवाई जाती है उस बच्ची के लिए चंडीगढ़ टू बॉम्बे। और बॉम्बे पहुँचते ही उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, जहाँ पर सिर्फ लेडी डॉक्टर, लेडी अफसर और सफाई कर्मचारी भी सिर्फ लेडी ही अंदर जा रही थी। और दूसरी साइड बनवाड़ी पुलिस स्टेशन अपने जोरों पर लगा हुआ था कि किसी न किसी तरह से इन दरिंदों को ढूंढा जाए। तो पुणे पुलिस के साथ मिलकर पूरे लगभग 100 से ज़्यादा CCTV कैमरा की फुटेज खंगालते हैं, जिसके बाद उन्हें वो ऑटो ड्राइवर की फुटेज मिल जाती है जिसके बीच यह लड़की बैठी थी। तो उस फुटेज से ऑटो का नंबर निकाल लिया जाता है, जिसके बाद हर एक पुलिस स्टेशन को वो नंबर दिया गया और कुछ घंटों में ही वो ऑटो ड्राइवर मिल गया। पुलिस पुणे रेलवे स्टेशन के पास ही उस ऑटो ड्राइवर को जा धरती है और उसे रिमांड पर ले लिया जाता है। पिटाई होने के बाद यह ऑटो ड्राइवर उन 12 लोगों के नाम भी बता देता है और दूसरी साइड सफाई कर्मचारी भी रेलवे स्टेशन से उठा लिए जाते हैं। तो गाइज यार यहाँ पे केस ख़त्म होता है। इससे तो हमको ये सीखना चाहिए गाइज यार कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को फ़ोन पर बहुत ही कम उम्र में नहीं देना चाहिए। ना वो बच्ची किसी को अपना दोस्त बनाती, ना वो उस रेलवे स्टेशन पर जाती, ना उसके साथ ऐसा होता। तो गाइज यार जो हुआ तो उसका तो कोई अब टाल नहीं सकता। तो यहाँ पे तो केस ख़त्म हो चुका है। अगर तुम लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ऐसी वीडियो देखने के लिए। और अगर तुम लोगों को थोड़ी सी भी कमी लगी हो वीडियो में, कुछ प्रॉब्लम, तो उसको ज़रूर तुम लोग कमेंट बताओ कि मैं उसको दूर करूँ और एक अच्छी वीडियो बना सकूँ, ठीक है। तो मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट केस के साथ। तो चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।